प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, 2 या 3, 5 या 6, 10 या 15 फंड्स या फिर 50 या 60 फंड्स। इनफैक्ट आप लोगों को ये सुनकर सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 50 to 60 इक्विटी स्कीम्स हैं। जब भी आप डायरेक्ट इक्विटी दैट इज स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितने स्टॉक्स खरीदते हैं? अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो 5 to 10 स्टॉक्स, अगर थोड़ा बड़ा पोर्टफोलियो है तो 10 to 15 स्टॉक्स, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो 25 to 30 स्टॉक्स। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि आपका पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा है, अगर आप 25 to 30 स्टॉक्स को डिफरेंट सेक्टर से सही से सेलेक्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो होगा वो काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड होगा। नाउ हम जान लेते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम कितने स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लेते हैं। ऑन एन एवरेज एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम 40 to 50 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आपने एक भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट किया तो आपको वहाँ पे 40 to 50 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल रहा है। जब हम डायरेक्ट स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो नंबर मैंने आपको बताया है अबाउट 25 to 30 स्टॉक्स का, तो वहाँ पे आप इस 25 to 30 स्टॉक्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी लार्ज कैप कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो 40 और 50 स्टॉक्स का एक्सपोजर लिया है वो सिर्फ इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज में लिया है। और अगर आप किसी मिड कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज टॉप 100 की बाद की जो 150 कंपनीज आती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप मिड कैप की 150 कंपनीज में अबाउट 40 या 50 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बास्केट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि 250 जो मार्केट कैप वाइज स्टॉक्स हैं उसके बाद के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत छोटे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है और जो रिलेटिवली लार्ज स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उसमें ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ भी अबाउट 250 to 300 स्टॉक्स का एक बकेट है स्मॉल कैप कैटेगरी में। सो नाउ सपोज आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आपने सिंपली एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो लार्ज कैप फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे 40-50 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। मिड कैप में अगेन आपको 40-50 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। स्मॉल कैप फंड में अगेन आपको 40-50 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो सकता है, लाइक लार्ज कैप के कुछ फंड्स हैं वो थोड़ा बहुत मिड कैप के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली जो मिड कैप के फंड्स हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में थोड़ा एक्सपोजर लेते हैं, और जो स्मॉल कैप के फंड्स हैं वो मिड कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर लेते हैं। तो यहाँ पे आउट ऑफ 120 स्टॉक सपोज कुछ ओवरलैप है, फिर भी आप अबाउट 80 to 90 स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले रहे हैं अगर आप सिंपली इन 3 फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि डायरेक्ट इक्विटी में जनरली आप तभी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मार्केट्स का आपको काफ़ी अच्छा आइडिया है, साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का है। और अगर आपको मार्केट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है या फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप मार्केट को फॉलो कर सकें, अपने स्टॉक्स को फॉलो कर सकें, इन दैट केस आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इनफैक्ट ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। लेकिन इक्विटी में जब आप 25 to 30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के लिए? 80-90 स्टॉक्स, 100-120 स्टॉक्स, 200-250 स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स? तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा
कि डायरेक्ट इक्विटी में तो ऑफ कोर्स 30-40 स्टॉक्स बहुत हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, 80, 90, 100 स्टॉक्स, ये बहुत ज़्यादा हुआ। इससे ज़्यादा अगर आप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा, और जो ओवरऑल आपका रिटर्न्स होगा वो हिट होगा। सो नाउ यहाँ पे जान लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपका ओवरऑल रिटर्न्स हिट होगा। सपोज आपने एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स में ही मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे इन कमिंग फ्यूचर में। दैट्स वाई जो फंड मैनेजर्स हैं वो आउट ऑफ दीज 100 स्टॉक्स अबाउट 30, 40 या 50 या 60 स्टॉक्स ही सेलेक्ट करते हैं और उसमें ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। सो दैट्स वाई जो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं यहाँ सिर्फ 100 स्टॉक्स का बकेट है, इसीलिए इनका जो ओवरलैप है, पोर्टफोलियो ओवरलैप, वो काफ़ी ज़्यादा आता है। लार्ज कैप के दो टॉप क्लास के फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप फंड। इन दोनों का अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे तो ये है अबाउट 57% का। तो जब भी आप पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करें तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अबाउट 20 to 30% का अगर ओवरलैप है टू फंड्स में तो उसे एक्सेप्टेबल माना जाता है। लेकिन अगर ये 40, 50, 60% या उससे ज़्यादा है तो जनरली हमें ऐसे फंड्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और अगर आप मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स को देखें तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए वो ज़्यादा है। लाइक मिड कैप कैटेगरी में 150 स्टॉक्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सिमिलरली स्मॉल कैप कैटेगरी में भी 230, 300 स्टॉक्स हैं जहाँ से ये फंड मैनेजर्स स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो रिलेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का ओवरलैप है वो कम होता है। रिसेंटली मैंने SBI स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप का डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो पब्लिश किया था। वहाँ हमने देखा था कि इन दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 18% का है, जो कि एक्सेप्टेबल है, दैट इज ज़्यादा नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में आपको दो तरीके के इन्वेस्टर मिलेंगे। एक इन्वेस्टर्स वैसे हैं जिनको फंड मैनेजर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, उन्हें लगता है कि शायद एक दो बार तो ये फंड मैनेजर्स अच्छा रिटर्न्स दे दें, लेकिन हमेशा ये दैट इज़ लॉन्ग टर्म में शायद ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर कुछ फंड मैनेजर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो जो दूसरे फंड्स हैं वहाँ से उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि जब भी आप एक्टिवली मैनेज फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं, ताकि आपको रिटर्न जो इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स हैं उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको लगता है कि फंड मैनेजर्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं करते हैं, इन दैट केस आपके लिए अच्छा होगा कि आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इंडेक्स फंड्स के थ्रू आपको जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं उन सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। लाइक अगर आप लार्ज कैप के निफ्टी 100 में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको सारे लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट से आपको मिड कैप के ऑल 150 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। और अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो स्मॉल कैप के टॉप 250 स्टॉक्स हैं उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको फंड मैनेजर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपके लिए अच्छा होगा कि आप इंडेक्स फंड दैट इज़ पैसिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें और सिर्फ आपको 3 या 4 फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज कैप के लिए या तो आप निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर लार्ज कैप के लिए आप निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपको मिड कैप का एक्सपोजर चाहिए तो सिर्फ एक फंड सफिशिएंट है, निफ्टी मिड कैप 150। और स्मॉल कैप के लिए अगेन आपके लिए एक फंड सफिशिएंट है, दैट इज़ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो यहाँ पे आप सिर्फ 3 या 4 फंड्स के थ्रू ज़्यादातर स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले पा रहे हैं और यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा। और अगर आप दूसरे तरीके के इन्वेस्टर हैं, ऐसे इन्वेस्टर जिसे लगता है कि
ये जो म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स हैं वो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स रिलेटिवली बेटर ऑप्शन हो। यहाँ पर अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि लार्ज कैप कैटेगरी में ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड या फिर पैसिवली मैनेज्ड फंड, इन दोनों में से किसी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इन दोनों में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट है आप एक सिंगल एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें। सेकंड है आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लाइक निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, इन दोनों को मिक्सअप कर दें, या फिर एक निफ्टी 100 के फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर निफ्टी 50 के सिंगल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें और सेकंड फंड के रूप में आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं वो अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में अपना एक्सपोजर लेंगे तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को देखें तो वहाँ भी मिड कैप में 150 स्टॉक्स हैं, लेकिन ये ऑल 150 स्टॉक्स फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगे। यहाँ पे आउट ऑफ 150 में भी 40-50 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो जब भी आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस फंड मैनेजर पे या फिर उस म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना ट्रस्ट शो करते हैं कि वो फंड मैनेजर उन 40-50 स्टॉक्स को फिगर आउट कर लेगा जो कि फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देंगे और उसी में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। दैट्स वाई आप उनको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं। तो यहाँ पे भी मिड कैप कैटेगरी या स्मॉल कैप कैटेगरी में जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक फंड सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको 2 फंड्स चाहिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आप 2 फंड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। नाउ हम जान लेते हैं कि रिस्क प्रोफाइल के आधार पे हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इन दैट केस आपको अपना ज़्यादातर एक्सपोजर लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही रखना चाहिए, और अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर चाहिए तो वो एक्सपोजर आप ट्राई करें कि किसी फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू ले। सो किसी भी मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर के लिए 2, 3 या फिर 4 स्कीम्स सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक लार्ज कैप का स्कीम और एक फ्लेक्सी कैप का स्कीम, 3 स्कीम अगर आप चाहते हैं तो 2 लार्ज कैप का स्कीम और एक फ्लेक्सी कैप का स्कीम। 2 लार्ज कैप का स्कीम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप एक एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीम और निफ्टी नेक्स्ट 50 के एक इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको 4 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप लार्ज कैप कैटेगरी के 2 स्कीम्स और 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप स्कीम में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ऑफकोर्स ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं, तो वहाँ पे आप परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर चेक कर लें। नाउ अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपके लिए लार्ज कैप का 1 या 2 स्कीम, मिड कैप का 1 या 2 स्कीम और स्मॉल कैप का 1 या 2 स्कीम सफिशिएंट है। तो मैक्सिमम आपको 5 to 6 स्कीम से ज़्यादा स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नाउ यहाँ पे कुछ लोगों का ये क्वेरी आ सकता है कि मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या फिर मैं फ्लेक्सी कैप या फोकस्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या फिर मैं मल्टी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं इन फंड्स को कैसे अपने पोर्टफोलियो में फिट करूं। तो ये करना भी सिंपल है। सपोज आप किसी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दैट केस आपने जो अलग से लार्ज या मिड कैप फंड में अपना एक्सपोजर लिया हुआ है वहाँ पे आपको एक्सपोजर थोड़ा कम करना होगा,
और अगर आपने फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो आप ऑफकोर्स फोकस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, और अगर आपने फोकस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरीज ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों के बीच सिर्फ ये डिफरेंस है कि फोकस्ड फंड मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस तरह का कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जब भी आप किसी फ्लेक्सी कैप या फोकस्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो जनरली ये फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स में ही अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करें, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्होंने कितना एक्सपोजर लिया है, और उसके आधार पे आपने जो अलग से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे आप थोड़ा एक्सपोजर कम करेंगे। सिमिलरली अगर आप मल्टी कैप के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टी कैप के जो फंड्स हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर किसी मल्टी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया तो उसी आधार पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो दूसरे फंड्स हैं वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा कम करना होगा। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ट्रस्ट करता है फंड मैनेजर्स पे कि फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा, तो ऑफ कोर्स आप लार्ज कैप में तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड या फिर इंडेक्स फंड बेसिस योर कंफर्ट किसी में भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड में अभी आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ अच्छे क्वालिटी के फंड्स मिल जाएंगे जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। सो नाउ टू कंक्लूड, आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए 3 to 4 फंड्स सफिशिएंट हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 to 6 फंड्स को इंक्लूड करें। अगर आप इससे ज़्यादा फंड्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 to 4 इंडेक्स फंड सफिशिएंट होगा। आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें और ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना लॉस नहीं कराएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।